नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेषा प्रतक यूट्यूब मंच पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, स्पेशल चर्चा में आप एक बात समझ लीजिए, किसी भी चैनल के ऊपर अगर आप जाएंगे तो इस समय में एक खबर आपको सामने दिखेगी कि झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन आपसी खींचतान में फंसा हुआ, इस तरह की खबरें आपको दिखाई देगी। इंडिया अलायंस का बेड़ा गर्क हो रहा है, इंडिया अलायंस टूट रही है, कांग्रेस दो पार्टियों के भीतर फंस चुकी है, महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे फंस चुके हैं। यानी ये कहे कि कोई उद्धव ठाकरे को दर्शाएगा, कोई राहुल गांधी को, कोई शरद पवार को और कोई हेमंत सोरेन को लेकर के बातें करेगा। ये सब फंसे हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर। ऑल इज वेल होता है, सब कुछ ठीक होता है और आपको लगातार सबसे ऊपर की खबर दिखाई पड़ेगा कि महायुति के भीतर या एनडीए गठबंधन के भीतर ओवरऑल पे कहे कि महाराष्ट्र के भीतर सब कुछ ओके है, सीट बंटवारा हो चुका है महाराष्ट्र के भीतर, इस तरह की खबर होती है। कोई गड़बड़ी नहीं है, अब केवल चुनाव जीतने वाला, इस तरह की खबर आपको मिलेगा। लेकिन नहीं, ये हकीकत नहीं है, हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। दरअसल एनडीए गठबंधन के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर काफी भारी बगावत होता है, भारी बवाल है। बस उस बगावत को गोदी मीडिया ने चादर डाल करके उसको ढक दिया है। बवाल की खबरों को, नाराजगी की खबरों को, महाराष्ट्र की खबरों को, आज की आपसी खींचतान की खबरों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो होती है ना खबर, उसको दबा दिया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। एक ऐसे नेता जिसको तोड़ करके लाई थी, मुख्यमंत्री बनाने की सपना दिखा करके एक नेता को तोड़ करके लाई थी, वो दिल्ली के भीतर 2 दिन से चुनाव छोड़ करके दिल्ली के भीतर डेरा डाले हुए। वो किसका खेल करने आए हैं? वो अपने लिए कुछ मांगने आए हैं या नरेंद्र मोदी जी को कुछ देने के लिए आए हैं? ये क्या लाए हैं महाराष्ट्र से भीतर? क्यों दिल्ली के भीतर 2 दिन से चुनाव महाराष्ट्र का छोड़ करके दिल्ली के भीतर डेरा डाले हुए? इन्हीं बातों को समझेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के भीतर शाह के बाद दूसरे चाणक्य तैयार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं मेकिंग ऑफ चाणक्य टाइप के जो प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो प्रोसेस चल रहा है हेमंत बिस्व शर्मा को। एक समय में तो भ्रष्ट थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आते ही वो साफ सुथरा नेता हो गए। हेमंत बिस्व शर्मा, कैमरा, लाइट, एक्शन सब कुछ उनके लिए होता है। मीटिंग के लिए कुर्सी लग जाती है, सारे नेताएं बैठ जाते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा बैठ जाते हैं और वो भाग भाग करके अपने पार्टनर के घर पे जाते हैं। 1.5 घंटे उनको हाथ जोड़ना पड़ता है, गुजारिश करना पड़ता है, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई, लेकिन मामला दुरुस्त नहीं होता है। वहां पर 3-3 बार का विधायक, सिटिंग एमएलए पार्टी छोड़ करके जा रहा है, लेकिन कहीं कोई खबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन तमाम सारे बातों पर आज आपको बात करेंगे, इन्हीं तमाम चीजों पर तथ्यवार तरीके से आपको बताएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के भीतर बहुत बड़ी गड़बड़ियां होती है। जी हाँ, महाराष्ट्र के भीतर से जो खबर होती है, जो असली खबर है, जिसको दबा दिया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। पहले आपको झारखंड के भीतर की कुछ बातें बता दूं कि महाराष्ट्र के भीतर भी पहुंचेंगे और तमाम सारे आंकड़े को कहीं ना कहीं देखेंगे, तमाम सारी चर्चाओं करेंगे। चंपई सोरेन जो झारखंड के भीतर सीएम बनने के चक्कर में, टिकट के चक्कर में उनकी क्या हालत होती है भारतीय जनता पार्टी के भीतर आने के बाद, और चुनाव के भीतर बहुत कोई लोग इधर से उधर जाएंगे। जब सब कुछ आएंगे, सब कुछ जब सामने होगा, तो चंपई सोरेन की हालत देख लेंगे। सीएम बनने के लिए चंपई सोरेन आए थे, टिकट के लिए 2 दिन से दिल्ली के भीतर मुंह बुला करके बैठे हुए हैं और अपने बेटे को, बाबूलाल सोरेन को, घाटशिला से टिकट दिलवाने के लिए चंपई सोरेन दिल्ली के भीतर गुहार मनोहार भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से कर रहे हैं। घाटशिला के भीतर संकट कितनी बड़ी बात होती है। अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी मीरा मुंडा को घाटशिला से टिकट दिलवाने के लिए वो भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी अपनी सेटिंग कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड की राजनीति के भीतर ये सब चलता है। रघुवर दास राजभवन के भीतर बैठे होते हैं, उनके बहू को टिकट दिलवाने की कोशिश की जाती है, उसके लिए कोई ना कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। जहां से सरयू राय विधायक थे, वहां से अब सवाल है कि ये इतने हालात है मौजूदा समय में। एक बात और आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 11 बजे 18 अक्टूबर को सीट बंटवारे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी झारखंड के रांची के भीतर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो होता है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जी मामा, ये सब कुछ मौजूद थे। और झारखंड के भीतर सबसे बड़ा पार्टनर जो होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो सुदेश महतो की पार्टी होती है। जी हाँ, आखिर सुदेश महतो वहां से गायब होते हैं। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के बैठक जो होती है 11 बजे, सुरेश महतो गायब होता है। खबर ऐसी आती है कि सुरेश महतो नहीं आ रहे हैं, तो 11 बजे के पीसी में जो तमाम सारे कैमरा, माइक, पत्रकार जो थे, लाइट ऑन था, मीडिया पत्रकार बैठे हुए थे, सबको भागना पड़ा। वहां पर नेताओं को अपने पार्टनर के घर जाना पड़ा। वहां घंटे 1.5 घंटे तक अपनी पार्टी के साथ मानव अव्वल किए जाते हैं, गोरधरिया किए जाते हैं,
एक दूसरे को समझाया जाता है, हाथ पैर जो कुछ भी अंदर खाने जोड़ा गया होगा। खैर उसके बाद करीब करीब 1 बजे के पास चंद्र प्रकाश सांसद और सुरेश महतो साहब ये पहुंचते हैं बैठक के लिए, मीटिंग के लिए। हालांकि 11 सीटों के ऊपर, 11 विधानसभा की सीटों के ऊपर जो बात होती है उसके बावजूद भी खुश नहीं है। इसके पीछे खुश क्यों नहीं है, इसके कारण भी समझिए कि केंद्रीय उपाध्यक्ष कोई छोटा मोटा पार्षद नहीं, केंद्रीय उपाध्यक्ष वो काफी लंबे समय से सुरेश महतो के साथ ही थे, उमाकांत रजक साहब। जी हाँ, उमाकांत रजक साहब ने पार्टी के कॉन्फ्रेंस के पहले से ही पार्टी छोड़ दिया और जेएमएम के भीतर शामिल हो गया। जी हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चले गए। एक कोई साथी का दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जमुआ से 3 बार के सिटिंग एमएलए केजार हाजरत करके अभी भी एमएलए, ये बने 3 बार हुए थे किसी और समय में, अभी भी वर्तमान के भी वो एमएलए हैं, वहां के विधायक हैं। लेकिन पार्टी वो भी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। कहीं कोई कुछ नहीं दिख रहा। ये 3 बार के सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जा रहा है, पार्टी छोड़ करके जाते हैं जेएमएम में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर। उनका भी कहना होता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के भीतर फंसी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अब नहीं रह सकते हैं, वो जेएमएम के भीतर शामिल हो जाते हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के कभी विधायक नहीं रहे। पिछली बार भी विधायक 18,000 वोट से हारी थी मंजू देवी। मंजू देवी भारतीय जनता पार्टी के भीतर रहती है तो भयंकर झटका, कांग्रेस तबाह होती है, बर्बाद होती है, इस तरह की चीजें होती है। और सीधे सीधे बात करते हैं, पूरा तथ्यवार तरीके से बात को समझने की प्रयास करते हैं कि आखिर ये हालत होती है। इस तरह की खबरें को छिपा करके मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर इस तरह की खबरें को दबा करके विपक्ष के भीतर संघर्ष, विपक्ष के अंदर फूट, इस तरह की बातें करके, इस तरह की टीवी स्क्रीन पे दिखा करके आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या होता है। इसके पीछे की सच्चाई कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि कुछ एक नया चाल चल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। या फिर एक चीज ऐसी होती है कि जो खबरें मीडिया पत्रकार के भीतर नहीं चलाई जाती है, वो खबरें देश के आम लोगों को पता नहीं चलेगी, झारखंड की जनता को पता नहीं चलेगी। क्या झारखंड के लोगों को पता नहीं है कि 3 बार के एमएलए, 3 बार के विधायक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जेएमएम के साथ अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ चले गए। ये भारतीय जनता उनके कार्यकर्ताओं को भी पता है और पूरे प्रदेश को पता है। इस बात से कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल है कि यहाँ पर मोदी मीडिया, गोदी मीडिया जो कुछ भी कह ले, यहाँ पे हमारा कोई ये नहीं है कि उनको उनकी भावनाओं को याद करना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेनस्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से इस तरह की खबरों को दबाती है, इसके पीछे क्या लाइन होता है। महाराष्ट्र के भीतर जिस तरीके से लाइन लगी है, शिवसेना के पास लाइन लगी है, शिवसेना के पास लाइन लगी है, शरद पवार के पास लाइन लगी है, लोग मुंह को ढक ढक करके पहुंच रहे हैं उन दोनों के पास। अब लोगों को कहना पड़ रहा है महाराष्ट्र के भीतर कि नहीं भैया, कुछ लोग तो ऐसी भी परिस्थिति में सामने आकर खड़े हो गए कि साहब टिकट दे दो, साहब ये मेरे बहू को दे दो, बेटे को दे दो, मेरी बेटी को दे दो। इस तरह के इस टिकट लेने के चक्कर में, और टिकट इस तरीके से अगर बटेंगे तो फिर पार्टी का क्या हाल होगा, वो तो खैर वहां पर तो फिर 5 साल बाद पुनर्वसन होगा महाराष्ट्र के भीतर कि नहीं होगा, क्या कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीतिक सुसाइड है झारखंड के भीतर कि 3 बार का सिटिंग एमएलए पार्टी को छोड़ देते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के, अजित पवार एनसीपी के, और सब कुलवा एक साथ बैठे होते हैं। लगातार इन लोगों के बीच बैठकें होती है, बातचीत होती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार महाराष्ट्र की राजनीति पे अपनी पहली नजर बनाए हुए, सीट शेयरिंग को लेकर के बातें होती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि हम अपनी पहली लिस्ट जारी करेंगे, अपने पहली लिस्ट। अब तो ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 103 जो एमएलए हैं उनके पास वर्तमान में, उस 103 को तो कहीं ना कहीं टिकट तो देगी ही। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी तो भारतीय जनता पार्टी की है ही है कम से कम। तो बाकी बची हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसके ऊपर जो चाहे जैसे चाहे। अब 103 में 25% के आसपास गुजरात मॉडल के तहत एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर काट लिया जाएगा टिकट, और जिनका नाम कटेगा महाराष्ट्र के चुनाव में टिकट नहीं मिल पाएगा, वो क्या करेंगे? वो विद्रोही बनकर के चुनाव लड़ेगा या वो वोट काटेगा, या क्योंकि वहां पे काउंटर करने वाला कोई नहीं होता है महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर। तो कहीं ना कहीं रोज तमाम तरह की लेकिन खबरें आती है। नाना पाटेकर करके जो होते हैं, बार बार महाविकास आघाड़ी की खबरें होती है कि महाविकास आघाड़ी में शरद पवार, एनसीपी, टूटी हुई एनसीपी के शरद पवार जो सब कुछ तय करेंगे। शरद पवार के कहने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना है, और शिवसेना जो जब बात करेंगे दिल्ली, तो सब कुछ कहीं कहते हैं ना कि सब चुप होता है, दिल्ली से उनका कनेक्शन बनता है। क्योंकि एक नाना पटोले का वहां पर होना कहीं ना कहीं वाजिब होता है, और क्योंकि उनका मुख्यमंत्री बनना, तो फिर ऐसे में ऐसा लगता है वहां पर कि साहब मैंने क्या गलती किया,
मैं मुख्यमंत्री वहां पर बन सकता हूं। इस तरह की चीजें वहां पर चलती है वहां की राजनीति। लेकिन दिल्ली की, गुजरात लबी या फिर कहे स्लीपर, तमाम सारी खबरें जो होती है, फिर उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग ही रास्ता, एक अलग ही राजनीतिक चौराहे ढूंढने की प्रयास किया जाता है। सवाल है कि महाराष्ट्र के भीतर मिलीजुली सरकार बनती है और सरकार की बागडोर जो है शरद पवार के हाथों में होगी, ऐसा कुछ है। अगर दिल्ली के लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके हम इस तरह की खेल खेलेंगे, तो कुल मिलाकर करके कि महाविकास आघाड़ी एमबीए के अंदर सीट शेयरिंग का मामला अब 20-22 सीटों के ऊपर ही जाकर के अटकता है। 288 महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों में से 20 से 22 सीटों पर ही मामला फंसा हुआ, वो भी क्लियर कहीं ना कहीं हो जाएगा। कई बार लोग तमाम तरह की दावेदारी करते हैं, वो खेल कहीं ना कहीं जल्दी सट आउट हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन एनडीए गठबंधन के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर जो खेल चल रहा है, जो बातें होती है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम वहां पर 160 सीटों के 150-60 सीटों पर लड़ना चाहती है, वहीं एकनाथ शिंदे 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, 85 सीट एनसीपी से टूटे हुए अजित पवार को चाहिए। तो फिर वहां पर इतने सारे सीट हैं का भैया, 288 सीटों में इतना। अब वहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए भीतर के भीतर जो बगावत चलती है, जो पूरा बवाल मचा हुआ है, उस खबर को आप किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनलों पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या कुछ होता है आने वाले समय में, सब कुछ आपके सामने होगा। अब कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो पहली लिस्ट जारी करने की जो बात खबरें आ रही थी, उसके भीतर किन सारे तमाम नेताओं के नाम होंगे, उस जाहिर सी बात है पहली लिस्ट में उन्हीं तमाम नेताओं के नाम होंगे जो पहले से ही जीत करके सरकार में बने हुए हैं। इस तरह ऐसे लोग जिनका टिकट नहीं कटेगा, जिनका टिकट कंफर्म है, कम से कम उन्हीं व्यक्ति का तो नाम आएगा। आखिर क्या कुछ होगा, झारखंड के भीतर कैसे खेल होता है, महाराष्ट्र के भीतर क्या खेल होता है, सब कुछ आपके सामने। बस 1-2 दिन 3 दिन का मामला है। झारखंड के भीतर जो हेमंता बिस्वा शर्मा पहुंचते हैं, तमाम तरह के खेल करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के भीतर देश के गृह मंत्री अमित शाह की पैनी नजर होती है। मामा शिवराज सिंह चौहान झारखंड के भीतर तमाम तरह के नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के लिए सेट करने की जो प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। आखिर क्या कुछ होता है, सब कुछ आपके सामने बहुत साफ तरीके से आपके नजरों के सामने होगा और तमाम सारी खबरों को आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। हम आप रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय